आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर तकर्रुर कर दिया गया है। वो जामिया की में वाइस चांसलर के तौर पर पहली खातून वाइस चांसलर बनी है। नजमा अख्तर जामिया की नहीं बल्कि दिल्ली की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर हैं। नजमा अख्तर लगातार तालीम के शोबे में काम करती रही हैं। वाइस चांसलर बनने के बाद नजमा अख्तर ने जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर भी अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि इसे हर हालत में बचाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा भी लिया जाएगा। इसको किस तरह से देखा जा रहा है और उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस होंगे आगे आने वाले वक्त में, ये इस पर हम बात करेंगे। इस पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। माइनॉरिटी स्टेटस तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है। वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रहेगा। मगर अगर कोई कंट्रोवर्सी उठाता है उसके लिए हमारे पास और रास्ते हैं। अगर कोई कहीं कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो वो भी जाएंगे। कोई कोर्ट गया हुआ तो हम उससे भी ठीक से एप्रोप्रिएट तरीके से उसको हैंडल करेंगे। मगर एतराज क्यों है? एतराज ये होता है कि ये इसमें सिर्फ मुस्लिम्स आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं मगर बाकी हर सीट तो नहीं रिजर्व्ड है यहाँ। तो इसलिए मेरिट से भी जो चाहे कोई भी हो किसी भी कम्युनिटी का, वो यहाँ वेलकम है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? पहली बात तो ये एक खुशाइन खबर है कि पहली बार जामिया में ऐसा हुआ है कि कोई खातून वाइस चांसलर बनी है, और ना सिर्फ जामिया में बल्कि दिल्ली की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली खातून वाइस चांसलर को तकर्रुर किया गया है। बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं और खासतौर पर माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर लगातार जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्सी होती रही है और बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसी को लेकर बयान भी दिया है। इसके साथ साथ जामिया में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से इसको और बेहतर किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर उनके ऊपर एक नजर जरूर रहेगी। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अनिमा सोनकर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इसी के साथ ही सैयद यासिर जिलानी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। और इसी के साथ ही मेरे साथ डॉक्टर आले शौकत एजुकेशनिस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं, और असद खान फलाही साहब इस्लामिक स्कॉलर के हिसाब से मेरे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, मेरे साथ डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी साहब है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत में यासिर साहब आपसे करना चाहूंगी। आप भी जामिया के तालिब इल्म रहे हैं, मैं भी रही हूं, तो हम दोनों के लिए ये एक खुशाइन खबर है और मेरे लिए तो और खास तौर पर है जी। तो आपको भी हम सबको मुबारकबाद, और खासतौर पर मेरे लिए और ज्यादा, क्योंकि एक खातून होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते ये जाहिर सी बात है कि अच्छी खबर है कि एक तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में एक खातून वाइस चांसलर बनी है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें बेहद फक्र है, और आपने अपनी बातों में शुरुआत ही कर दी कि आपने भी वहीं से तालीम हासिल करी है। फलाई साहब भी बैठे हैं, उन्होंने भी वहीं से करी है, और मेरा भी इत्तेफाक वहीं से रहा है। जो भी हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं या लोग हमें सुनते हैं, मुझे लगता है मेरे इदारे की वो सारी की सारी तरबियत है जो लोग हमें सुनने की चाहत रखते हैं। ये हमारे जामिया मिलिया का एक अलग सा हमेशा से नजरिया रहा है, सिखाने का तरीका रहा है। वहाँ के जो उस्ताद रहे हैं वो बहुत बेहद शानदार रहे हैं, और आज उस सारी चीजों में चार चांद लगाने का जो काम हुआ है, उसमें ख्वातीन को जो हमारा ख्वाब था, शायद मैं अगर कहूं कि सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था, आज इस मजबूत इरादे वाली सरकार जो नरेंद्र मोदी साहब की है, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हैं, आज उस सरकार के अंदर भी एक बड़ा फैसला हुआ और एक ख्वातीन को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि कोई ख्वातीन को वहां पे लाया गया है। और मुझे यकीन है कि अभी आपने एक आध उनके जो सवाल जवाब दिखाए हैं उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यकीन है कि जिस तरीके से ख्वातीन के बारे में जाना जाता है कि वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने की उनके अंदर कुव्वत होती है, और उनका काम भी रहा है। बिल्कुल, उन्होंने जब अलीगढ़ में थी तब भी उनका मैंने सुना है बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है एजुकेशन को लेके। और
मुझे यकीन है कि अब जामिया मिलिया इस्लामिया और अभी जामिया मिलिया इस्लामिया ने कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पछाड़ते हुए उसने अपने पायदान के अंदर जो रेटिंग की पायदान होती है उसमें छलांग लगाया है और उसमें भी इजाफा हुआ है, उसमें भी वो ऊपर आया है। और मुझे यकीन है कि इस नई वाइस चांसलर का जो नेतृत्व होगा जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए बहुत बेहद शानदार होगा। वहां के बच्चों का अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें भी जामिया मिलिया इस्लामिया छाया रहता है, चाहे वो ये साल हो चाहे वो पिछला साल हो, और यकीन माने कि आगे भी बहुत शानदार काम होगा। जी फिरदौस साहिबा, क्योंकि आप वहां पर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि एक असातिज़ा के तौर पर, एक टीचर होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते और एक खातून होने के नाते भी आप इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं? जी, हम लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन में बुलाने के लिए। और ये हम लोग के लिए वाकई बहुत फख्र का मौका है एज ए वीमेन का ये, या एज ए मतलब कि मैं वीमेन स्टडी सेंटर में ही हूँ, तो मेरे लिए वाकई, मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे सेंटर के लिए बहुत फख्र की बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि 1920 में अपनी सेंचुरी पूरी करने वाला और ऐसे वक्त में इतनी इम्पोर्टेंट जंक्शन पर एक औरत जो है लीड करने के लिए यूनिवर्सिटी को आ रही है। न सिर्फ एक वीमेन वाइस चांसलर बल्कि एक हिस्ट्री ये भी है कि पहली बार शायद वीमेन वाइस चांसलर वीमेन चांसलर के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, दोनों का नाम भी नजमा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो एक औरत के ऊपर हमेशा क्वेश्चन लगाया जाता है कि औरत जो होती है हार्ड को डिसीजन नहीं ले सकती, औरत ऐसी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, ये होती, उन सारे बैरियर को मैडम नजमा मैम इसको क्रॉस करेंगी और जामिया को नई हाइट्स पर, नई ऊंचाई पर, बड़े अच्छे वक्त पर उनकी एंट्री हुई है। जबकि जैसे कि अभी कहा कि हमारा जो मतलब रैंकिंग है वो काफी ऊपर गई है और इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद करते हैं कि रैंकिंग दिन बाय दिन हम लोग ऊपर की तरफ इम्प्रूव करेंगे और अपने औरत होने को वो प्रूव करेंगे कि औरत किसी चीज में कमजोर नहीं है। ये जो जेंडर ज्योग्राफी, जो ये मर्दाना जेंडर ज्योग्राफी है, इस मर्दाना जेंडर ज्योग्राफी को मैडम नजमा, दोनों नजमा मैम मिलकर इसको तोड़ेंगी और बताएंगी कि किस तरीके से औरत के अंदर वो सलाहियत है कि वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल, और आपने बहुत पॉजिटिवली इसको आगे और बढ़ाया, जिस तरह की आपने बातें कही हैं। मैं अनिमा के पास जाऊं उससे पहले फलाही साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक वहां के तालिब इल्म होने के नाते आपने वहां से तालीम आपने हासिल की है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जिस तरह से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, काफी चैलेंजेस भी उनके सामने होंगे आते ही, जिस तरह से उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो बयान दिया है, तो एक तरह आप देख पा रहे हैं कि एक कड़ा मैसेज आते ही उन्होंने दे दिया है कि किसी भी तरह से आप ये ना समझें कि मैं खातून हूं तो आगे आने वाले वक्त में जो इस तरह के मसले मसाइल होंगे उसमें मेरा कोई ढुलमुल रवैया होगा। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक मेरा मादरे इल्मी है। मैंने वहाँ से तालीम हासिल करी और बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ दिया मुझे वहाँ के असातिज़ा ने, वहाँ के आबो हवा ने, वहाँ के एक माहौल ने। अब आइए आप वाइस चांसलर साहिबा की पोस्ट पर देखिए, कभी भी कोई भी पोस्ट होती है तो उसके अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी उसमें जाएंगे। उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ, बहुत शुजात के साथ जो बयान दिया कि माइनॉरिटी के स्टेटस के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेंगी, क्योंकि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसको बरकरार रखने की पूरी, ये क्लियर और लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया उन्होंने, जो लोग इस किरदार को कम करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी चीज जो है कि अभी जो बात कह रही थी हमारे को पैनलिस्ट कि भाई एक औरत के साथ, देखिए सोशल पैराडाइम में, रिलीजियस पैराडाइम में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है मर्द और औरत के अंदर। जो काम एक मर्द कर सकता है वही काम एक औरत भी कर सकती है। बट हमारी चूंकि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है और उस स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग को तोड़ने में टाइम लगेगा, और उस टाइम के लिए और उस स्टीरियोटाइपिंग सोच को तोड़ने के लिए, जैसे नजमा हेपतुल्लाह साहिबा बनी चांसलर, अब हमारे सामने नजमा अख्तर साहिबा हैं, इस तरह की। और देखिए आप इसमें देखिए, एक तो महिला ऊपर से माइनॉरिटी से आ रही हैं, ये एक और इसके अंदर आप पॉइंट देखिएगा कि एक तो वो महिला हैं, खातून हैं। हिंदुस्तान में खातून के क्या हालात है वो हमें पता ही है। और फिर आइए अकलियतों में भी फिर मुसलमानों के
जी जी। तो मुसलमानों में औरतों के हुकूक और औरतों के हालात क्या हैं वो हम और आप सब वाकिफ हैं। ज्यादा उसके ऊपर वैसे करने से बेहतर है कि मैं उस चीज पे बताऊं कि इस वक्त उन्होंने दूसरी औरतों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बनेंगी कि दूसरी जो तालिबे इल्म हैं इस वक्त जो तलबा पढ़ रही हैं मुसलमान की बच्चियां, वो एक इनको अपना आइडियल सेट करेंगी कम से कम कि मुझे यहां तक पहुंचना है। ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनेंगी। और अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब अभी उन्होंने बना है। अब देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो मुझे अक्सर लगता था कि पहले जामिया के वाइस चांसलर में प्रॉब्लम क्या होती थी, आप ब्यूरोक्रेट्स को बैठा देते थे लाके वाइस चांसलर। एक बताइए, एक तालीमी इदारे में एक ब्यूरोक्रेट का क्या लेना देना? एक एकेडमिशियन, एक एजुकेशनिस्ट ही एक तालीमी इदारे को बेहतर बना सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। यही वजह है कि मैं बहुत ज्यादा अब होपफुल हूं कि नजमा साहिबा जो हैं, बहरहाल हमारी रैंकिंग ऊपर जा रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जितनी ज्यादा बेहतरी लाई जाए कम होती है। यानी आपको हमेशा अटमोस्ट और एपिटॉम पे जाना होता है कि तालीम के, कि आपके वहां से निकलने वाला हर बच्चा और प्रोडक्शन ऐसा हो कि पूरी दुनिया के अंदर नए मेहमान पे जुड़ गए, उनका तारुफ मैं कराऊंगी। लेकिन मैं फिरदौस साहिबा आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप वहां पर टीचर भी हैं, अभी फिलहाल हालांकि रैंकिंग सुधर रही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ऐसे आप बड़े तौर पर चैलेंजेस देखती हैं जिनका सामना फौरी तौर पर नजमा साहिबा को करना होगा? जी बिल्कुल। तकरीबन 1 साल से यूनिवर्सिटी जो है सिस्टम पूरा एकदम कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स इन द सेंस कि कुछ समझ में नहीं आता था लोगों को कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख। लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी थी। तो मैडम के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है उस लीडरशिप को प्रूव करने की, कि किस तरीके से जामिया को फिर से ट्रैक पर लाना है, किस तरीके से चीजें जो डिरेल हो गई हैं उनको वापस ट्रैक पे लाना है। और फिर खुद उन्होंने आते ही बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। ये सारे चैलेंज हैं उनके सामने और मैं पूरे श्योर हूं कि जिस कॉन्फिडेंटली से उन्होंने ये इस बात को कहा, आते ही कहना, ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग मैसेज है माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर। और ये सारी चीजें और वो प्रूव करेंगी, वो बहुत आराम से वो काम करेंगे, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगी। जी अनिमा, आप शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं एज फार एज आई नो, और अगर आप देखें कि पूरी दिल्ली में अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खातून जो है, कोई औरत जो है वो वाइस चांसलर बनी है। आपको इंतजार है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो? बिल्कुल बुशरा जी, मैं यहाँ से शुरुआत करने से एक ऐतिहासिक नियुक्ति हुई है, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। जैसा कि आपने कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से नहीं हूँ, मैं जेएनयू से हूँ, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू से जिस तरह से फेमिनिज्म की आवाजें उठती हैं आजादी के इतने साल बाद भी, मतलब जामिया में भी 4 दशक से ऊपर लग गए एक खातून को वहाँ की वाइस चांसलर मतलब हेड ऑफ द लीडरशिप में आने में, उसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू को सच में इंतजार रहेगा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की आवाज की, उनके हक की, वो आज तक एक वाइस चांसलर नहीं दे पाया है। वैसे में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक तरह का एक टैबू माना जाता है कि किस तरह से महिलाओं का वहां पे भी थोड़ा पढ़ने लिखने का कम है, स्कोप कम है या रोक दिया जाता है एक सर्टेन पॉइंट, वहां पे एक वाइस चांसलर बनना। 2 बातें यहाँ समझने की हैं कि 431 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 13 वाइस चांसलर खातून हैं। उसमें से भी स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मैं बताती हूँ आपको, उसमें से भी सिर्फ 13 हैं, जिसमें से 6 जो हैं ऑल विमेन यूनिवर्सिटीज में, ऑल विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। ऐसे में दिल्ली जैसे प्रदेश में और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कि कोएड है, वहां की वाइस चांसलर अपने आप में एक बड़ी बात है, पहली बात तो। जबकि हम देखते हैं कि जो शिक्षा का जो स्पेस माना जाता है कितने महिलाओं के लिए सेफ है, डॉक्टर और शिक्षा का जनरली जब शुरू से देखा गया है कि हर कोई चाहता है कि हाँ डॉक्टर बन जाए बेटी या फिर टीचर बन जाए लेक्चर, उसमें भी अगर शिक्षक ज्यादा हैं महिलाएं और वो अगर डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं है पोजीशन में, तो भी एक चिंता का विषय है। पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जामिया को नहीं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एक नया आयाम और एक नया विषय देंगी सोचने का कि किस तरह से हम लोग जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसे हमें लिव अप करना चाहिए। सिर्फ तुष्टीकरण करके थोड़ा सा अपीजमेंट चाहे विमेन का हो या मुस्लिम का हो करके
मुझे ऐसा लगता है कि देश प्रोग्रेसिव बनेगा। ये जो एक नियुक्ति हुई है बहुत अहम है और ये ऐतिहासिक जाहिर सी बात है। और मेरे साथ अभी डॉक्टर आले तलहा शौकत साहिबा भी जुड़ गई हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर आले, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप इसको किस तरह से देख रही हैं, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक खातून के तौर पर, इस फैसले को आप किस तरह से देख रही हैं? मैं ये जो जामिया मिलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एक लेडी वाइस चांसलर का जो ये तकर्रुर हुआ है, मैं उसको प्रोग्रेसिव लैंडमार्क एजुकेशनल हिस्ट्री का समझ रही हूँ। और इसलिए और भी मैं मुबारकबाद के मुस्तहक पूरे खवातीन को और आलम निस्वा को मैं ये मुबारकबाद के मुस्तहक समझ रही हूँ। और मैं मुबारकबाद भी देती हूँ कि एक आलम निस्वा की तारीख में एक ये बहुत बड़ा कदम है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो उसमें पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया में पहली मुस्लिम खातून का वाइस चांसलर होना एक बहुत बड़ा कदम है। और ये जो नजमा अख्तर साहिबा हैं, चूंकि जाहिर बात है कि अभी यहाँ पर मैडम मौजूद हैं, मैं आपके नाम से वाकिफ डॉक्टर फिरदौस साहिबा ने बताया कि चैलेंजेस बहुत हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि काफी टाइम से लीडरशिप से महरूम थी ये यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि नजमा अख्तर साहिबा, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा की जो सलाहियतें हैं, गोल्ड मेडलिस्ट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हैं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग में जो आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क किया हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका है उनको अपने मुल्क में अपने यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी सलाहियतों को सामने लाना और वहाँ के चैलेंजेस को देखना और उनको दूर करना और हर मुमकिन इकदाम करना, कोशिश करना कि वो यूनिवर्सिटी आगे बढ़े। मैं समझती हूँ कि वो इन चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह लेंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह उनकी रहनुमाई में हमारा ये इदारा जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आगे बढ़ेगी। प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा के लिए मैं इसलिए और भी कहूंगी कि जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान महिला सशक्तिकरण की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, तो शायद मैं कहूंगी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क का भी एक बहुत बड़ा कदम है कि उसने महिला या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करके एक महिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना के, और वो भी ऐसे मौके पे कि जहां यूनिवर्सिटी बेशुमार मसाइल से झेल रही है, ऐसे ग्रुपिज्म भी बहुत ज्यादा है वहाँ पर, लीडरशिप का तो फुकदान है ही, और ऐसे काफी लंबे वक्त से इंतजार, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे मौके पे वो भी एक खातून का, एक लेडी का, एक औरत का, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने भी और हमारे मुल्क ने भी ये समझा कि ये लेडी है लेकिन सलाहियतें हैं, इसमें सलाहियतें हैं इन चैलेंजेस से मुकाबला करने की। किसी भी तरह से किसी चीज का क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो खातून है, उन्हें आगे बढ़ाना है तो इसलिए करना है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उनकी सलाहियतों को देखा गया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा चेक किया गया होगा, और उसके साथ साथ ये एडेड एडवांटेज है कि शी इज अ वुमन, तो उसमें एक तरह से एडेड एडवांटेज हम इसको कह सकते हैं, ना कि ये सिर्फ एक क्राइटेरिया था। यासिर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि हम ये देखते हैं लगातार कि वहां पर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कहीं ना कहीं से आवाजों को दबाया भी जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, जब वहां पर इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, तो वहां पर किस तरह का जोर शोर से तमाम चीजें होती हैं, वो तमाम चीजें जामिया में नजर नहीं आती हैं। मैं अपने वक्त से बात करूं, आप अपने वक्त से बात करें, लगातार हम ये देखते रहे, ऑन एंड ऑफ रहा है और महरूम ही रहे हैं ज्यादातर वहां के स्टूडेंट। उनकी लंबे वक्त से ये मांग रही है कि वहां पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है उसको रिवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको लगता है ये भी एक बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपको मैं इसमें ये कहूंगा कि हमने बहुत कोशिश भी करी पिछले दिनों में कि वहां पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो, क्योंकि हम लोगों ने सब वहीं से शुरुआत करके बाहर निकले। लेकिन मौजूदा हालात जो है वो कहीं ना कहीं उन नौजवान लड़के जो अभी पिछले 3-4 साल से मैं उनके कांटेक्ट में था, लेकिन उनकी सोच जो है वो सोच बहुत डिफरेंट है। वो समझते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो उनकी दुश्मन है,
अब देखिए, आप बार बार हम लोग क्यों इस सरकार की तारीफ करते हैं? कभी आजादी के बाद जब से ये यूनिवर्सिटी है, मैडम ने कहा 1920 से सारा का सारा मामला चला आ रहा है। आप बताइए कि कभी बड़ी बड़ी सरकारें रही हैं जो फुल मेजॉरिटी में रही हैं, 425 सीटें लेके लोकसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन क्या उसे कभी कोई महिला दिखाई नहीं दी? क्या कैपेबल महिलाओं की कमी रही है कभी भी पिछले जमाने में? हमेशा से इस तरह की सशक्त महिलाएं हमारे समाज में रही हैं, लेकिन उनको पहचानने का काम इस मजबूत इरादे वाले जो सरकार के मुखिया हैं, जिन्होंने वायदा किया है कि हम सबको, हम नहीं इसलिए कि ये जरूरी है। अभी तो फलाई साहब मैंने रोका नहीं है, इसलिए आप अपनी बात नहीं करी, आप अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी ने पहचाना नहीं, आखिर इस सरकार ने पहचाना है, और इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए महिलाओं को लेके कि मुझे कहने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, मुझे मजबूर होना पड़ता है। मैं अगर ट्रिपल तलाक के लिए धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं इस सरकार की, तो इस मजबूत इरादे के मुखिया की और प्रकाश जावड़ेकर साहब की, जिनकी सोच इतनी बुलंद है, जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी को साबित किया है कि कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। सुन लीजिए मैडम, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मेरे बात आप अपनी बात नहीं, आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, मैं आपकी सोच को सामने लाता हूँ। मेरी जो सोच है वो मैं हिंदुस्तान को बता रहा हूँ, और जो सरकार को पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे, जी बिल्कुल जोड़ूंगा, बिल्कुल जोड़ूंगा, सवाल पैदा हो जाएगा, वायलेशन जोड़ना ही पड़ेगा। कोई वायलेशन नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, नहीं ले सकती एक खातून को, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, सरकार ने आप पॉलिटिक्स में हैं, नहीं, आप खामोशी से सुने ना मेरी बात को। आप मेरे को लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है मेन वो चेंज हो रहा है। नहीं, हम पॉलिटिक्स से आपका जब वक्त आए तो मेरी बातों को आप काटने की कोशिश कीजिएगा, आपके जो तर्क होंगे वो रखिएगा। जो मेरा मैसेज है वो मैं भारत को दे रहा हूँ, और आने वाले चुनाव में भी लोगों को ये समझना होगा, जो आगे के फेज के हैं, कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में अगर कोई सरकार ने कभी भी सोचा है तो इस वक्त की मौजूदा सरकार ने सोचा है। आप मेरी बात, मैंने अपनी बात पॉलिटिक्स की रहेगी, लेकिन अभी और मैं एक आपकी नजर में उसमें क्रेडिट आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ क्रेडिट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्रेडिट की पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि आजादी के बाद कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं सोचा कि महिला को ला सकते। क्या जामिया मिलिया में हमारी प्रोफेसर नहीं रही सीनियर? इसका मतलब तो ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी का मरूने मिन्नत रहना पड़ेगा एक औरत? आप जो लोग रह रहे हैं, जो लोग अभी तक हैं, जो वोट बैंक बने हुए हैं, इनको सोचने की जरूरत है कि इस सरकार ने कोई किसी के एक आंख से एक ही चीज देखती है, दोनों आंख से भी एक ही चीज देखती है, दोनों आंखों से अलग अलग ये सरकार नहीं सोचती। यासिर साहब का हो गया है, मैं आप सबके पास लौटूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, सबको मौका दूंगी, इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, और हम बात कर रहे हैं जामिया की पहली खातून वाइस चांसलर के बारे में। नजमा अख्तर जामिया की पहली खातून वाइस चांसलर बनी है, और जाहिर सी बात है कि इसका खैर मकदम किया जा रहा है, और एक खुशाइन खबर है। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए, और फलाई साहब आप जवाब देना चाह रहे थे इनका, लेकिन मैं उसके साथ साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप जब समाज को जब आप आगे बढ़ाते हैं, जब उसके आप फलाह बहबूद की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ पॉलिटिक्स को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में एक लंबे वक्त से हम ये देख रहे हैं कि वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे महरूम रखा जा रहा है, और लगातार वो इसकी मांग कर रहे हैं। एक तरह का उन्होंने मूवमेंट भी चलाया इसको लेकर, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। क्या हम ये माने कि अब चूंकि बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, तो हम इसमें भी कोई बदलाव देखेंगे? मैं तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलूंगा कि शायद इसके अंदर आए। देखिए, स्टूडेंट यूनियन किस लिए बनाई गई, या पूरी यूनिवर्सिटीज में या पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो स्टूडेंट यूनियन का तस्वुर क्यों आया कि वहां पे पढ़ने वाले तलबा के मसाइल को वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया के सामने रखा जा सके।
कि एक बच्चे के सामने, एक तालिबे इल्म के सामने किन किन मसाइल से वो गुजर रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए इंतजामिया के सामने रख पाए। अब पिछले कई साल, यानी 2006 में जहां तक मुझे याद है लास्ट इलेक्शन हेल्ड हुए थे जामिया के अंदर, उसके बाद से अभी तक कोई यूनियन नहीं है। अब हर कोई इंफरादी तौर पे अलग अलग कोशिशें कर रहा है, लेकिन जामिया के इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, बावजूद इसके कि कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शन आए कि आप इसको रिवाइव कीजिए, आप दोबारा इसको जिंदा कीजिए और इसको इलेक्शन हेल्ड कराइए, वो इलेक्शन को दोबारा आप कंडक्ट कराइए, लेकिन नहीं किया गया। उसकी वजह से तलबा भी सफर कर रहे हैं, वहां के टीचर्स भी बहुत सफर कर रहे हैं, और इन सब चीजों को अगर देखेंगे अगर मजमूई तौर पर, तो जामिया बहसत मजमूई जिस तरह से तरक्की करना चाहिए थी जामिया को, चूंकि आप भी वहीं से फारिग हैं, मैं भी वहां से पढ़ा हूं, और मुझे लगता है कि मुझे जो कोई कंट्रीब्यूशन ताउन करना चाहिए अपने मादरे इल्मी के लिए, जिस तरह से भी मुझे करना चाहिए, तो मुझे यह लगता है कि जामिया को जिस रफ्तार के साथ तरक्की करनी चाहिए थी उस रफ्तार के साथ नहीं कर पाया। उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट यूनियन नहीं है वहां पर, और स्टूडेंट यूनियन ना होने की वजह से मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां सियासत में भी खला हो गया। भाई मुसलमानों के सियासत के लीडरशिप की जो फुकदान है वो कहां से पैदा होंगे? आप क्या चाहती है कि इंसान पीएचडी करने के बाद फिर पॉलिटिक्स में आए, फिर उन तजर्बात को सीखे? डीयू से लेकर एमयू से लेकर जेएनयू, तमाम एग्जांपल्स, बीएचयू, तमाम यूनिवर्सिटीज के आप एग्जांपल्स ले सकते हैं कि तमाम लीडर्स जो हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, बाकायदा तौर पर बड़ी पार्टियां उनको बैक करती हैं। तो और मैं तो आपके इस माध्यम के जरिए अपील करना चाहूंगा वाइस चांसलर साहिबा से कि जितनी जल्द से जल्द हो सके स्टूडेंट यूनियन को दोबारा जो है रिवाइव किया जाए और एक्टिव किया जाए, और उनका पार्टिसिपेशन हर तरीके से लिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट देखिए, फैकल्टी आप बिल्डिंग कितनी अच्छी बना ले और कितनी अच्छी आप फैकल्टी ला करें, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं है तो आपका स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इदारा बेकार है। इदारा बनता है वहां के तालिब इल्मों से, इतने बेहतरीन तालिब इल्म। डॉक्टर आले, आपको लगता है कि एक और जो बड़ा चैलेंज है, जी आपने चूंकि नजमा साहिबा के उस पर बोला कि उसमें अब अगर आपको पता हो कि उनके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं उनको, कि मतलब चूंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मैं आपको कहूंगा आई डोंट थिंक सो कि इसलिए हो रहा है कि वो खातून के तौर पर बनी है। आई डोंट थिंक सो इसलिए हो रहा है। ये वो लोग करेंगे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गिरी हुई कोई बात नहीं हो सकती। इतनी दमदार बछड़ा इससे गिरी हुई कोई बात नहीं हो सकती अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर महिला सशक्तिकरण के सामने भी अगर वो कोई इंसान आके खड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि जामिया के इतिहास में ये काला अध्याय है। ये जो इल्जाम है कि जामिया ने या किसी मर्द ने इस बात को प्रोटेस्ट किया, आज तक मुझे 12.5 साल जामिया में हो गए जॉब करते हुए, मैंने ऐसा ग्रांड वेलकम किसी वाइस चांसलर का देखा नहीं। बिल्कुल का हुआ है, इतना अच्छा, इतना वार्म वेलकम उनका हुआ। बिल्कुल ये गलत इल्जाम है कि हम उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको औरत के नाते ये गलत मोड़ दिया जा रहा है, ये गलत मोड़ दिया जा रहा है। अगर आपको याद है तो ये वही लोग हैं जो जामिया के तरक्की के खिलाफ खड़े हैं, ये वही लोग हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़े हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा से जामिया को नीचे ले जाने का काम किया है। 100 लोगों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि आप 100 में से 100 लोगों को कभी भी सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं, सबने अलग अलग लोगों को चाहा होगा। जी बुशरा साहिबा, अगर आपको याद होगा जब स्मृति ईरानी जी को HRD मिनिस्टर बनाया गया, अब आप वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, आप वहाँ पे चर्चा करने का ये मौका नहीं है कि आप वहाँ पे स्मृति ईरानी को लेके अभी आप सिर्फ हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया में एक औरत को VC बनाया गया, उसकी आप इज्जत करिए। ना तो मैं यासिर साहब, ना ही फलाही साहब, ना किसी और को मैं फिलहाल में इजाजत ही नहीं दे रही हूँ कि आप किसी भी तरह की स्पष्ट सियासत करें। एक इदारे की हम बात करें, उस इदारे में बनी है खातून वाइस चांसलर की हम बात कर रहे हैं, उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं। मैं एक चीज आपको जोड़ दूं, देखिए मैंने कोई सियासत नहीं करा है, लेकिन मैं जिस संगठन को रिप्रेजेंट करता हूं, मौजूदा सरकार है, नहीं मौजूदा नहीं क्रेडिट इसलिए लेंगे क्योंकि हमने भी तमाम सरकारें देखी हैं। नहीं एहसान नहीं कर रहे, हम दिखा रहे हैं कि हम औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। हम नहीं कभी आज तक मैडम ये कांग्रेस की सरकार को ध्यान नहीं आया कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक इसी दिल्ली के साउथ दिल्ली के हार्ट में बसा हुआ है, और वहाँ औरतें पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, उनका ख्याल नहीं आया। नहीं, इसलिए मेरा कहना जायज
जायज है, मेरा कहना जायज है, ये मेरा कहना जायज है, मेरा कहना नहीं ऐसा आपको चुना है, नहीं आपने नहीं चुना है। जब मैं आप ये कहेंगे आपने नहीं चुना है, आपने नहीं चुना है, बिल्कुल आपने नहीं चुना। जब आपके बूथ से वोट निकल के आता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होता, इसलिए आप नहीं कह सकते। ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ये बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा। नहीं तो एहसान करने की बात में आप गलत बात इनको नहीं कह रही। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसरों के राजनीति करेंगे, आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, आप अपनी बात को वापस लीजिए। नहीं आप पॉलिटिक्स मत करिए, नहीं आपको नहीं चुना है, हमने वीसी चुना है, वीसी चुना है, आपके ऊपर एहसान नहीं है, आपके ऊपर एहसान नहीं किया। सरकार ने एक ऐसी मजबूत औरत को आपके सामने रखा है, एक लीडरशिप दी है, क़यादत दी है, आप करिए नहीं करिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल को हमें आसमान पे लेके जाना है, हमें आसमान पे लेके जाना है, इसलिए वहाँ औरत भेजी गई है। वो मजबूत है नहीं है, किस तरह की वाइस चांसलर में बनेंगी ये अभी प्रूव होना बाकी है, वो प्रूव होना बाकी है। वो ठीक है, उनके कामों से होगा, मैं उनके ऊपर उनकी तारीफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ उस महिला होने की वजह से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास सवाल नहीं लगाइए, हम वोट किसको देते हैं किसको नहीं, आप जब कहेंगी तो मैं सवाल उठाऊंगा, मैं सवाल उठाऊंगा। गवर्नमेंट के इंटेंशन पर बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं। यासिर साहब आप उनकी बात कर रहे हैं, आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और एक आप महिला को बात भी रखने की नहीं, आप देखिए, आप अगर इस तरह की बात करेंगे दूसरा मैं उठ के चला जाऊंगा, मैं ये सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, नहीं मैं उठ के चला जाऊंगा, नहीं आप गलत इल्जाम न लगाएंगे। मैं हमेशा से हम लोग देखिए ख्वातीन की बहुत इज्जत करते हैं, हमारे नहीं, अगर आप ये बात कहेंगे मैं नहीं आप मेरी बात सुनिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आप एक रेगुलर पैनलिस्ट हैं, आप एक लीडर हैं, ठीक है, आपको अपनी बात रखना किस तरह से जोर से आवाज करके रखना होता है, वो हो सकता है पहली बार आई हूँ, दूसरी बार आई हूँ, लेट हर एटलीस्ट स्पीक, लेट हर। मैं उनकी बातों को सुन रहा हूं, आप अगर कॉन्ट्रडिक्शन मेरे ऊपर सवाल कर रही हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं मैं बता दूं कि मैंने उसी इलाके से जहां से आप आती हैं मैंने चुनाव लड़ा और मुझे मालूम है कि कितने वोट मिले थे, इस आधार पे मैं कहता हूं, उस आधार पे कहता हूं। देखिए ये पार्टी की नहीं, ये कैंडिडेट की भी बात हो सकती है, कैंडिडेट कितना अहल और नाअहल है इसके हिसाब से भी वोट हो सकता है। ये आपके सोचने का तरीका है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से किसी भी इस तरह के इलाके से चुनाव लड़ते हैं तो रिजल्ट इसी तरह का आता है, उस वक्त सोच बदल जाती है, उस वक्त सोच बदल जाती है। लेकिन सरकारें जो सरकार है मौजूदा वो सबको साथ लेके काम करती है, ये भी ये सोचने और समझने का तरीका है। अनिमा और मैं फिर आपके पास आऊंगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सोशल मैसेज गया है नजमा जी के वाइस चांसलर नियुक्त होने पर। एक तो ये है कि वो बहुत स्ट्रांग मेरिट लेकर आती, इससे पहले भी प्रयागराज में भी उन्होंने शास्त्रीय नेतृत्व जो पहला प्रदेश स्तर पे जो पहला हुआ था सीमत प्लानिंग जिसमें इन्वॉल्व होती हैं 130 कंट्रीज, तो एक जो एक्सीलेंस को पहचानने का गया है ये तो एक है ही। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है, वो ये कि जब विमेन हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, तो वो इतने सालों मतलब आजादी के 70-71 सालों के बावजूद वो वाइस चांसलर या एक मतलब वाइस चांसलर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो प्राइवेट हो या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हो, हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं वो अभी भी महिलाओं के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जेंडर्ड हैं, तो और एक तरह का मेल बैशन जो है वो क्रम्बल हुआ है इनकी नियुक्ति से। दूसरा, ठीक है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वाइस चांसलर, जो कि अब नजमा जी होंगी जामिया में, लेकिन वो एक इकोसिस्टम में काम करती हैं जहां पे रेक्टर होते हैं, प्रॉक्टर होते हैं, वहां पे को वाइस चांसलर्स भी होते हैं। ऐसे में कि जब विमेन का ड्रॉप आउट हम देखते हैं कितना ज्यादा होता है हायर एजुकेशन में भी, कि बीए करके छोड़ देते हैं या एमए करके रिसर्च नहीं करते हैं, और जामिया एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है एक महिला का हाईएस्ट पोजीशन पे होने पे एक फेथ इंस्टिल करेगा कि हमारी आवाज सुनी जाएगी। और मेरिटेड विमेन है सिर्फ इसलिए नहीं वहां पे क्योंकि विमेन है, इसलिए है क्योंकि उनका एक्सीलेंस इतना ज्यादा है एकेडमिक्स में कि विमेन को पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहन, मतलब पूरे देश से टैलेंट इंस्पायर करेंगी वो। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि विमेन का ऊपर जाने से जो 50% है किसी भी, सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का 50% है पॉपुलेशन,
उनको किस तरह से एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर वो वाइस चांसलर बन सकती तो हम क्यों नहीं आगे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे मैं उसमें ना सिर्फ ये बल्कि मैं चाहे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रही हो, इंदिरा गांधी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रही हो, इस तरह के हमारे पास सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एक दो दे आर द रोल मॉडल्स। और हो सकता है नजमा साहिबा आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल वो एक रोल मॉडल बने, वो जिस तरह के काम करें, उनका जिस तरह का पूरा बैकग्राउंड हो जाता है, लोगों के सोचने का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर आले, आप अपनी बात को रखना चाह रही थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि एक खातून अगर वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी की बनती है, खासतौर पर जामिया की, क्योंकि उसके पास माइनॉरिटी का स्टेटस है, और जब हम मुस्लिम खवातीन की, मुस्लिम लड़कियों की जब हम तालीम की बात करते हैं तो उनका क्या हाल है, चाहे सचेज कमेटी की हम रिपोर्ट देख लें या फिर और कई रिपोर्ट्स आई हैं, क्या उनका हाल है? क्या आपको लगता है कि ये इस तरह से जब हमारे सामने रोल मॉडल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं से और जितनी भी खवातीन हैं, लड़कियां हैं जो इनको देखेंगी, वो भी इस तरह से इंस्पायर्ड होंगी कि इफ शी कैन बी, व्हाई कांट वी? बहुत अच्छी बात कही बुशरा आपने, और मैं यही कहना आपसे चाह भी रही थी कि हम बजाय इसके कि हम इस तकर्रुरी पे या जो अपॉइंट किए गई हैं वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा, हम इनको बाकायदा अगर सियासत के आईने में ना देख के हम अगर इस आईने में देखें कि एक लेडी या एक गर्ल जो माइनॉरिटी की है, वो इनको देखने के बाद इनको अब नमूना अमल बनाएगी कि अगर एक मुस्लिम लेडी वाइस चांसलर के ओहदे पर जा सकती है तो क्या हम कोशिश करके नहीं जा सकते? हमें तो यहाँ डिस्कशन ये करना चाहिए कि अगर जैसा कि यासिर साहब कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये किया और हमारी गवर्नमेंट ने ये देखा, तो आपकी गवर्नमेंट ने जो किया है या जो कदम उठाया, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, उसको देख के ही ये वाली बात समझ जाएंगे कि ये कदम किसने उठाया और क्या उठाया। देखिए, मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ कि इस तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरीके की बातें नहीं उठानी चाहिए। मेरी अपनी सोच ही है, क्योंकि एजुकेशन सियासत से भी उठ के ऊपर है, और जहां एजुकेशन होती है, जहां इल्म होता है, वहां जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। हमें बहुत अफसोस के साथ है कि हम कहने को एजुकेशनिस्ट कहलाते हैं, लेकिन आज भी जहालत के गड्ढे में हम गर्क हुए में हैं। तो हम क्यों ना इस चीज को एक प्रोग्रेस की तरीके से देखें, एक माइनॉरिटी की लेडी, एक मुस्लिम लेडी एज ए वीसी हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं जामिया के लोगों को मुबारकबाद दूंगी कि जामिया मिलिया के 2 इतने बड़े ओहदे और दोनों पर लेडीज हैं। चांसलर नजमा हेबतुल्ला हैं और वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा हैं। मैं तो पूरी माइनॉरिटी को मुबारकबाद इस बात की दूंगी। बस, और मैं आपको ये बता दूं, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि माइनॉरिटी से, सुनिए एक सेकंड और मैं बात करना चाहूंगी, चूंकि माइनॉरिटी से नजमा अख्तर साहिबा हैं, कहीं ना कहीं उन सारी कमियों की और इन चीजों को वो भी अपनी जिंदगी में आई होंगी देखने के बाद, और उनको उन तमाम चीजों से जब वो रास्ते से गुजरी होंगी, उन रास्तों से, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आई होंगी, यकीनी तौर पे वो यहाँ आने के बाद उन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगी। मुझे पूरी ब्रेक हो गया, मैं आप सबके पास लौटूंगी, और मैं तो ये मानती हूँ कि एक औरत होने का अपना एक अलग स्ट्रगल होता है। आप किस तरह के प्रोफेशन में, अपना स्ट्रगल होता है, और आप किस प्रोफेशन में हैं, चाहे वो मेरा हो, यहाँ बैठे तमाम मेहमान जितनी भी खवातीन हैं उनका हो, एक औरत होने का अपना स्ट्रगल होता है और एक प्रोफेशनल होने का एक अलग स्ट्रगल होता है। तो इसे इस तरह से भी देखने की जरूरत है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक कर रहे हैं। जामिया में पहली खातून वाइस चांसलर की नजमा अख्तर साहिबा को अपॉइंट किया गया है और खुली बाहों से उनका इस्तकबाल किया गया है, और न सिर्फ इस वजह से कि वो खातून है बल्कि उनकी सलाहियतों की वजह से भी। और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर फिरदौस, जब हम बात करते हैं जामिया की और एक खातून होने के नाते, और सबसे पहले बात यह भी है कि नजमा साहिबा ने जेंडर इक्वालिटी को लेकर भी काम किया है, आप किस तरह से जामिया में देखती हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि अगर एक खातून वाइस चांसलर बन गई हैं तो जो वहां पर फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों को बेहतर तरीके से रखने में, या वो अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सके, इसका कोई एडेड एडवांटेज मिलेगा? देखिए, जहां तक आप ये कहती हैं कि वो विमेन वाइस चांसलर हैं और वो कोई स्पेसिफिकली औरतों के लिए, लड़कियों के लिए काम करेंगी, तो मैं इससे एग्री नहीं करती। क्योंकि वो एक लीडर है, वो एक इदारे को चलाने जा रही हैं, और उनके लिए औरत होना, सब बराबर है। इक्वालिटी की आप बात कर रही हैं, फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि लड़कियों को अलग से प्रोटेक्ट करना, वो इश्यूज को डील करना, ये अलग बात है कि औरत होने के नाते जो सेंसिटिविटी उनके अंदर आएगी, या जिस तरीके से हम अपने इश्यूज को लेकर, जैसे पहले जो मेल हमारे वाइस चांसलर
चांसलर होते हैं, हम लोग के अंदर भी एज ए फैकल्टी भी डर होता था। डर मीन्स की किसी तरह का ये नहीं कि हमें कोई डर है, बट एक झिझक होती थी ना, जाने वो झिझक शायद अब हमारे अंदर नहीं रहेगी, हमारे फीमेल स्टूडेंट्स के पास भी नहीं रहेगी। बट ये आपका ये कि वो वीमेन स्टूडेंट्स के लिए या वीमेन टीचर्स के लिए कोई स्पेसिफिक उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो एज अ टीचर ऑफ वीमेन स्टडीज मैं कभी इस चीज को लेकिन क्या आपको लगता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे कि बार बार यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है कि प्रोफेसर नजमा अख्तर मैम जो है वो एक रोल मॉडल बन के उभरेंगी और ये शर्तियां उभरेंगी। वो कितनों के लिए कल से और आज तक में कितने को ख्वाबों में आ गई होंगी, जिस तरीके से सानिया मिर्जा आई और उसने टेनिस का पूरा मतलब एक पूरा क्रिकेट को भी पूरा बदल कर रख दिया कि हर लड़की के हाथ में टेनिस, उस तरीके से आज हर मुस्लिम लड़की के ख्वाबों में मैडम आ गई होंगी कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी ये बनना है। जो लीडरशिप की क्वालिटी एक मर्द में हम देखते थे, उस जेंडर ग्लास सीलिंग उन्होंने की है और वो सबके लिए रोल मॉडल होंगी। बट स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए काम करना ये थोड़ा सा मेरे लिए डाइजेस्ट करने की नहीं। दूसरी चीज जो चैलेंज की बात हो रही थी और मैं वहां अपना पॉइंट नहीं कह पाई थी, वो मैडम के सामने बहुत सारे चैलेंज के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो जामिया जूझ रहा है कई सालों से, तकरीबन 12.5 साल से हम देख रहे हैं कि जामिया की जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो खाना बदोश टाइप का। आज यहाँ पर सेंटर कोई हो है, कल दूसरी जगह हो रहा है, तो ये सब चीजें भी स्पेस की क्राइसिस और बिल्डिंग के जो ये सारी इश्यूज हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पेंडिंग जो है, साल भर से चीजों पर कितने सारे इश्यूज, कितने सारी फाइल पेंडिंग पड़ी है। अभी तुमको पूरा वक्त हमें लगता है 3-4 महीना उन फाइल्स को चेक करने में लगेगा। मैं एक पॉइंट सबको दूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। फलाही साहब आपसे मैं शुरू करूंगी। आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम ये बात करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिल्ली जैसी जगह में पहली खातून वाइस चांसलर, वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, औरतें आगे बढ़ रही हैं, ये कर रही है, वो कर रही है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन आप ये अलमिया भी देखिए कि इतने साल के बाद हमें पहली बार कोई खातून वाइस चांसलर मिली है, तो कितना आप देखिए कि अभी हमें कितना और करना है। मिली नहीं है, देखिए नजमा अख्तर साहिबा ने मेहनत की, बिल्कुल शबो रोज उन्होंने अपनी काविशे को सबूत दिया मेहनत करके पूरी दुनिया में नाम रोशन किया और आज इस मकाम पर पहुंची। ये हर औरत और हर जो लड़की है, चाहे वो अकलियत से आती हो, मेरा कहना ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी हम अपने घरों को देखते हैं जहां पर औरतों को उस तरह से आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए ड्रॉप आउट रेट्स आप देखें, खासतौर पर आप अगर अकलियती तबके में देखें तो कितना ज्यादा है। हमेशा लड़की को ये सिखाया जाता है कि 12वीं ग्रेजुएशन के लिए क्या करना है, शादी तो करनी तो आ चुकी है कम्युनिटी के अंदर, लेकिन एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन जो होना चाहिए वो नहीं आया अभी भी हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो एटीट्यूड तालीम को लेकर होना चाहिए था। आप तालीम तो कर रहे थे, बहुत एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, बट लेकिन तालीम के तई हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उस तालीम के तई हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। फलाई साहब जो बात कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है। मैं इस बार ये इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हमारे तमाम समाज के अंदर एजुकेशन बहुत जबरदस्त अवेयरनेस है और मैं सिर्फ मेरी चाहत ये अवेयरनेस अलग चीज है और एटीट्यूड इलाके से हमारी बच्चियां IAS बन के निकल रही हैं। अभी भी जो इस वक्त के UPSC का रिजल्ट है उसमें भी हमारी बहनें IAS बन के सामने आई हैं, IPS बन के सामने आई हैं। मैं न्यू VC से, मेरा सिर्फ न्यू VC से एक मुतालबा है एक तरीके से, और मेरी उम्मीद भी है क्योंकि हमारे यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में BDS है और मैं चाहूंगा कि फुल फ्लैज MBBS का अगर कोर्स शुरू हो जाता है तो ये जामिया के लिए, इस वाइस चांसलर के लिए एक इतिहास होगा और हमारे बच्चों के लिए यकीन माने, क्योंकि वाकई ठीक है कि उनमें तालीम की जागरूकता बहुत फैली है, तालीम हासिल करने की इच्छा शक्ति हमारी बहनों में, हमारे छोटे छोटे बच्चों में बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं गुर्बत बहुत ज्यादा होने की वजह से उस जगह तक पहुंचने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। MBBS अगर जामिया के अंदर आ जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नाम होगा और जो ख्वाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब और मैं देखिए सर सैयद अहमद खान को भी इसलिए बार बार जोड़ता हूं क्योंकि उन्का भी ख्वाब था खास करके ख्वातीन के तालीम के लिए। हमारे जितने भी बानी हैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया वो खुश हो रहे होंगे, उन्होंने